हेलो, दिस इज काशिफ याकूब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नए साल की तरफ गामजन हैं। हम नए साल में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। ये बेहतरीन वक्त है अपने 12 माह को रिफ्लेक्ट बैक करने का, उन पे सोचने का कि हमने क्या किया पिछले 12 माह में और नए साल के लिए स्टेज सेट करने का। जी हाँ, अगर हम अपने पिछले 12 माह पे पिछले साल पे रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमने जो मिस्टेक्स पिछले पूरे साल में की हैं वो हम अगले आने वाले साल में भी करेंगे। तो मकसद क्या है कि हमने चार्ज लेना है अपने कैरियर डेवलपमेंट का। यस, वी हैव टू टेक चार्ज ऑफ आवर कैरियर डेवलपमेंट। वी हैव टू डिसाइड कि हमने पिछले साल में क्या किया और अगले साल में हम क्या करने जा रहे हैं। अगला साल किस तरह से डिफरेंट कर सकते हैं। Yes, what should we do differently in next year? So, this is the opportunity. Press the pause button, reflect back और देखें कि आपने पिछले 12 माह में क्या किया. Then play it back. See what worked well and what didn't work well. And then fast forwarding means now you will look at the future. इस आने वाले साल में आप क्या क्या काम करेंगे, उसके लिए क्या क्या कमिटमेंट्स करेंगे, क्या क्या हैबिट्स डेवलप करेंगे, कौन कौन सी ऐसी अपने आप के साथ कमिटमेंट्स करेंगे जो आपके आने वाले साल को बेहतर बनाएगा। मैं और आप मिलके अपने पिछले पूरे साल को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट प्रेस पॉज, यानी रुकना है। रुकने का ये मतलब नहीं है कि आपने स्टॉप लगा देना वहां पे। इट्स अ पॉज। आपने पॉज लेना है, सोचना है, क्योंकि उस सोचने से, उस पॉज लेने से, उस जूम आउट करने से हम नेक्स्ट फेज के लिए अपने आप को पीक के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर हम ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं जो हमने बहुत अच्छी की हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को और बेहतर कर सकते हैं। और अगर हम अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करते हैं तो इसका मतलब है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से काम नहीं करने। जी हाँ, इसके लिए हम अपने आप से कुछ सवालात पूछेंगे जिसमें आप ऐसी सिचुएशन में बैठे हो कि जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप क्वाइट हैं, आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है। दिस इज फॉर योर सेल्फ, दिस इज एवेल्युएशन दैट इज फॉर यू एंड प्लीज बी ऑनेस्ट विद यू वट एवर यू आर। इन क्वेश्चंस के लिए आप एक टाइमर भी सेट कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम रख लें कि आपने इस क्वेश्चंस के अपने आप को जवाब देने हैं। यस, सो first question is, what have I learned the most in this last year? जी हाँ, आपने पिछले एक साल में सबसे ज्यादा क्या सीखा है? क्या वो आपने किसी ट्रांजिशन से सीखा है? क्या आपने किसी दोस्त से सीखा है? क्या आपने कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपका कोई दोस्त चला गया है या आप किसी जगह से मूव हुए हैं, आपकी ट्रांजिशन हुई है, तो आपने उसमें सबसे ज्यादा क्या सीखा है? When do I feel the most proud of? कब मुझे सबसे ज्यादा प्राउड फील हुआ है? When did it happen? कौन सी ऐसी सिचुएशन थी? वो हो सकता है कि किसी की आपने मदद की हो सकता है कि किसी के काम में आपकी वजह से सक्सेस हुई हो, किसी की सक्सेस स्टोरी का रीजन आप बने हो, whatever that is. When do you feel most proud of? Third question is, who has helped me at my best? जी हाँ, आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कब किसने की? वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई किताब भी हो सकती है, वो कोई सिचुएशन में कोई और कॉलीग भी आपका हो सकता है, आपका सीनियर भी हो सकता है, आपका जूनियर भी हो सकता है। सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ माई स्ट्रेंथ्स हैव हेल्प्ड मी टू सक्सीड? किस तरह से हमारी स्ट्रेंथ्स ने हमें मदद की है कामयाब होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं कि अडॉप्टेबिलिटी की स्किल्स, आपकी चेंज एक्सेप्टेंस की स्किल्स, आपकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने की स्किल्स, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपके इन तमाम ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इन तमाम स्किल्स ने आपको किस तरह से हेल्प आउट किया है आप आज जितने भी सक्सेसफुल हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 5, What is the one thing I wish I would have done differently? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि काश मैं इसको ऐसे ना करता, किसी और तरीके से कर लेता? मे बी वो ट्रांजिशन हो सकती है, मे बी आपने किसी और दोस्त की हेल्प करने की कोशिश की है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया है और उसको वो समझ नहीं आई,
वो उसको नेगेटिवली ले गया है। सो हैव यू थॉट अबाउट इट कि काश मैं इसको इस तरह से ना कहता, उस तरह से कहता। आपने कोई ट्रांजिशन की है, आपने कोई मूव लिया है, तो काश आप इस तरह से ना करते और आप उसका इंतजार कर लेते, शायद चीजें चेंज हो जाती। सो प्रेस पॉज एंड आस्क दीज 5 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। अपने आप से ऑनेस्ट हो, अपने आप से ये क्लियरली सवालात करें और अपने आप को इसका जवाब दें। यू डोंट हैव टू शो दीज आंसर्स टू एनीवन एल्स, इट्स फॉर यू। सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। नेक्स्ट इज प्ले इट बैक। जी हाँ, हमारी जिंदगी में, हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमारे पीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी इनसाइट्स बाज़-औक़ात वो सब कुछ भी कह जाती हैं जो हम खुद के बारे में एवेलुएट नहीं कर पाते। यस, अब आपका रोल है आपके पीयर के साथ। आपने अपना मोस्ट ट्रस्टेड पीयर को एंगेज करना है, उसके साथ बैठना है, उसके साथ बात करनी है और उसके साथ इन सवालात के जवाब ढूंढने हैं। जी हाँ, आपका रोल इसमें जवाब देने का है और आपके पीयर का रोल लिसनिंग का है। लेकिन जहां कुछ एडिशनल इंसाइट होगी जो आपके बारे में वो फील करता है, वो शेयर कर सकता है। सो नाउ आस्क दीज 5 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट 3 वर्ड्स वुड यू यूज टू डिस्क्राइब दिस ईयर? यस, कोई से 3 वर्ड जो आप इस साल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे। लाइक ट्रांजिशन हो सकती है, लाइक पैशन हो सकता है, लाइक कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, राइट, कोई गेम हो सकती है, या कुछ भी एक्साइटिंग हो सकता है। कोई सी ऐसे 3 वर्ड जो आप इस साल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैव यू फाउंड मोस्ट फुलफिलिंग एंड मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग इन लास्ट 12 मंथ्स? मोस्ट फुलफिलिंग में आपकी कोई ऐसी किताब हो सकती है जो आपने रीड की है, कोई ऐसा आपका मेंटोर हो सकता है जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है एंड इट गेव यू अ लॉट ऑफ लर्निंग। आपने कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़े हैं, कौन कौन सा न्यू नॉलेज गेन किया है, कौन सा नया कोर्स अटेंड किया है, कौन सी नई ट्रेनिंग ली है, कौन सी नई अचीवमेंट की है। और फ्रस्ट्रेटिंग इसी तरह कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें यू फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, What are those things you think you were at your best? कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनमें you feel you were at the best? Question number 4, what confidence gremlin was on your way in this year? Gremlin is what? The belief that kept you away from something, right? जिसमें हो सकता है कि what people will say, you have colleagues and you don't agree with them, you are not settling down in a new scenario. So आपके वो कौन से बिलीव्स हैं जो आपको लगता है कि यहाँ सिचुएशन नहीं बदलने वाली, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर मी, आई शुड मूव ऑन, आई शुड ट्रांजिशन माई सेल्फ, आई शुड गिव माई सेल्फ अनदर चांस। ये सब वो चीजें, वो बिलीव्स जो आपको उस पर रुके हुए हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, what is the most useful thing that you have read last year, that you watched last year, that you listened last year? Like if I talk about myself, I read Atomic Habits last year. It was wonderful. I read Act Like a Leader, Think Like a Leader by Herminia Ibarra. That was wonderful. इसी तरह अगर आप वीडियो की बात करें तो you can have some TED Talk, you can listen to some podcast. So everything, now you have to be honest with you and write it down. The next is fast forward. जी हाँ, अब हम अपने पिछले साल को evaluate कर चुके हैं, अब हम देख चुके हैं कि हमने पिछले साल क्या किया। अब टाइम है जब हमने अपने आप को उस evaluation के बाद फास्ट फॉरवर्ड करना है, फ्यूचर के लिए सेट करना है। हमने देखना है कि हमारी फ्यूचर कमिटमेंट्स क्या होंगी। हमने अब अपने आप को ऐसी स्टेटमेंट्स देनी है जो डेफिनेटिव सेंस में हो, जैसे आई विल का इस्तेमाल हम करेंगे। अब हमने अपने आप से कुछ इस तरह के सवालात करने हैं कि वन गोल दैट आई विल कीप लर्निंग इन दिस ईयर एंड आई विल वर्क ऑन इट, वन हैबिट दैट आई विल कंसिस्टेंटली डू and work on it, one person I will have curious career conversations with him, one way I will support, I will help someone else, and one mistake that I will not do again. Yes, अब आपने फ्यूचर में अपने आप को, अपनी गोल्स, अपनी लर्निंग्स, अपनी हैबिट्स, अपनी
अपना फ्यूचर प्लान, आप कौन सी मिस्टेक रिपीट नहीं करेंगे, इन सब के बारे में आपने अपने आप को कमिटमेंट देनी है। सो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको हेल्प करती है आपके फ्यूचर में ग्रो करने से। रिफ्लेक्शन से आपको पता चलता है कौन सी मिस्टेक्स आपने की हैं जो आपने नहीं करनी, कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ्स हैं जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया है और अब आपने उन स्ट्रेंथ्स को आगे लेके चलना है। सो दिस वाज रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ। आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज फॉलो दिस। प्लीज ये रिव्यू करें ताकि आपको पता चले कि आपने कैसा साल गुजारा था, आप कंपैरिजन कर सकें। देखें, आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन सब सेट करते हैं, लेकिन उस सेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि उससे पहले आप अपना पिछला साल रिव्यू करें। सो बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।